अपने खेतों में हरी खाद लेने के बहुत फायदे होते हैं और इस पे मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं कि हरी खाद के हमें क्या-क्या फायदे हैं। और जो सबसे बड़ा फायदा है वो है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के अलावा बहुत सारे फायदे भी हैं, लेकिन जो हमें सबसे अधिक जो हमें एडवांटेज मिलता है वो नाइट्रोजन का मिलता है, क्योंकि हरी खाद में हम दलहनी फसलों का जो लेग्यूमिनेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, ऐसी फसलों को हम उगाते हैं। इनके अंदर जड़ों में गांठें बना के राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेकर के जमीन के अंदर फिक्स कर देता है, स्थिरीकरण करता है। तो एक तरह से जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है वो जमीन में आने लगती है और जमीन के अंदर का नाइट्रोजन बढ़ता है। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि जो हम हरी खाद लेते हैं उससे जमीन में कितनी नाइट्रोजन आ जाती है, और ये निर्भर करता है हम कौन सी फसल की हरी खाद ले रहे हैं, या अंग्रेजी में हम इसे कहें ग्रीन मैन्योरिंग कर रहे हैं। हरी खाद को हम ग्रीन मैन्योर अंग्रेजी में कहते हैं। देखिए, हरी खाद के लिए आप ढैंचा का प्रयोग कर सकते हैं, सनई का प्रयोग कर सकते हैं, ग्वार है, मूंग है, उड़द है, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ढैंचा और सनई का प्रयोग करने से हमें ज्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि इनकी पौधों की बढ़वार बहुत ज्यादा होती है और जमीन के अंदर भी ये ज्यादा नाइट्रोजन देते हैं, बायोमास देते हैं, और इनसे हमें जैवांश पदार्थ ज्यादा मिलता है। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम ढैंचे का प्रयोग करें या सनई का प्रयोग करें। अगर हम इसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो हम मूंग, उड़द या काउपी या जो हमारे पास उपलब्ध कोई भी दलहनी फसल है उसको उगा करके और भूमि में पलटा करके हम इसका लाभ ले सकते हैं। तो कितनी नाइट्रोजन वास्तव में हमको मिलती है मिट्टी के अंदर, मैं आज इसी पे चर्चा करूंगा। देखिए, जो इसको आप थोड़ा सा समझना होगा कि जो हमने ग्रीन मैन्योर हरी खाद के लिए जो फसल उगाई, इसके जड़ों में ये गांठें आप देखेंगे, पौधा उखाड़ के आप देखेंगे तो ये गांठें होती हैं। और ये गांठें क्या करती हैं, जो ऊपर का जो पौधा है इस यहाँ वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेती हैं और इसको इस रूप में बदल देती हैं कि पौधा इसको लेने लगता है। अब ये सीधे नाइट्रोजन पौधा नहीं ले पाता है, नाइट्रोजन गैस को प्रयोग नहीं कर पाता। हम सभी जानते हैं 78 to 80% जो है नाइट्रोजन वातावरण में है, लेकिन पौधे इसको सीधे नहीं ले पाते। अब ये मिट्टी में भी नाइट्रोजन गैस जाती है, पौधे नहीं ले पाते। ये बैक्टीरिया ही इसके अंदर ऐसी कैपेसिटी रखते हैं, इसको बदल देते हैं, अमोनियम नाइट्रेट में बदल देते हैं, अमोनियम में बदलते हैं, एमाइड बदलते हैं, और ये फिर नाइट्रोजन पौधों के अंदर आकर के उसमें चली जाती है, पूरी उसमें फैल जाती है। अब क्या होता है, जब अब इसकी हम पलटाई कर देते तो ये पूरा पौधा क्या आता है, जमीन में आ जाता है, फिर ये सड़ता है और सड़ने के बाद नाइट्रोजन देता है। तो एक तो ये बात हुई कि नाइट्रोजन हमको तभी मिलेगी जब ये सड़ेगा, और नाइट्रोजन इस बात पर निर्भर करेगी कि ये पौधा कितना बना है, इसका बायोमास कितना है, इस पर निर्भर करेगा। तो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है नाइट्रोजन मिलने के लिए, कि इसकी पलटाई के समय कितना बायोमास था और ये कितना सड़ चुका है। तो सामान्यतः ये जल्दी सड़ जाता है, और निर्भर करता है इसका बायोमास कितना है और कब हमें पलटाई करनी है। तो देखिए, इसका सड़ना बहुत जरूरी है। अगर इसके तनों में रेशा बन गया तो ये सड़ेगा नहीं, बहुत देर में सड़ेगा लेकिन बहुत देर में सड़ेगा, और जो हम फसल बोने वाले हैं उसको नाइट्रोजन का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमको 40, 45 या 50 दिन तक इसको हमें पलटाई कर देनी चाहिए। अब हम ये सोचें कि ये हमारा तो ढैंचा बढ़ रहा है, 60 दिन का हो जाए, 65 दिन का हो जाए, हफ्ता हम इसकी पलटाई करें, में बहुत बायोमास मिलेगा। तो उस केस में बायोमास तो मिलेगा, आपको ज्यादा सूक्ष्म पदार्थ मिलेंगे, जैविक पदार्थ मिलेगा, लेकिन उसको सड़ने में बहुत समय लग जाएगा, रेशा बन जाएगा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप इसको 40, 45, 50 दिन तक जमीन में पलटाई कर दें। अब जब ऐसे आप पलटाई करेंगे तो ये जो नाइट्रोजन निर्भर करती है, जब आपने पलटाई करी तो पौधे का वो वेट होता है, वो उसको हम बोलते हैं शुष्क फ्रेश वेट। उसके अंदर पानी वानी रहता है और बाद में सड़ करके ड्राई मैटर बनाता है, जिसे हम शुष्क पदार्थ बोलते हैं। अब ये शुष्क पदार्थ जो होते हैं, अगर मैं ढैंचे की बात करूं, ढैंचे की अगर हमने हरी खाद ली है तो ये 3 टन प्रति हेक्टर, 4 टन प्रति हेक्टर, 5 टन प्रति हेक्टर तक हो सकता है कि हमने कब इसकी पलटाई करी है। मैं इसको मान लेता हूं ये 4 टन प्रति हेक्टर शुष्क पदार्थ है। वैसे तो ये फ्रेश, इसका वेट बहुत ज्यादा होगा। अब इसके अंदर नाइट्रोजन कितना परसेंट है वो हमें देखना पड़ता है। तो जो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो 2 से 3% तक हो सकता है। वो निर्भर करेगा कि हमारी मिट्टी कैसी थी, उसमें उसकी बढ़वार कैसी हुई, उसके कितने अच्छे उसके अंदर नोड्यूल्स बने, तो ये इस पर निर्भर करता है। मैं इसका एवरेज मान लेता हूं 2.5%, मान लेता हूं 2.5%। अब इसका मतलब कि ये हुआ शुष्क पदार्थ, जो हमारा 4 टन प्रति हेक्टर हमने ढैंचे की जो पलटाई करी उससे जो शुष्क पदार्थ बना, सड़ने के बाद जो बना, वो 4 टन प्रति हेक्टर हुआ, और उसमें जो नाइट्रोजन था 2.5% था। तो अब हमको कितनी नाइट्रोजन मिली, थोड़ी सी हल्की सी गणित है इसमें। देखिए, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100। तो इसका मतलब 100 किलोग्राम हमारा ड्राई मैटर होगा, शुष्क पदार्थ होगा, तब जो हमें नाइट्रोजन मिलेगी वो मिलेगी हमें कितनी, 2.5 किलोग्राम।
2.5% का मतलब है कि 100 में 2.5। कौन सा 100? ड्राई मैटर वाला। तो ये बहुत मायने है, ड्राई मैटर आप अच्छा हो। तो अब ये है 100 किलोग्राम में इतना, तो 1000 किलोग्राम में कितनी मिलेगी? 1000 किलोग्राम शुष्क पदार्थ में कितनी मिलेगी? 2.5 को 10 से गुणा कर दीजिए, 25 किलोग्राम। ये हमें नाइट्रोजन मिल जा रहा है। अब 1000 किलोग्राम क्या होता है? हम सब जानते हैं 1000 किलोग्राम होता है 1 टन। तो इसका मतलब हमें 1 टन से कितना मिल रहा है? 25 किलोग्राम नाइट्रोजन। अब हमारा शुष्क पदार्थ कितना है? 4 टन। तो 4 टन से हमें कितना मिल जाएगा? 25 गुणा 4 मतलब कि 100 किलोग्राम नाइट्रोजन हमको प्रति हेक्टर मिलेगी। तो इसका मतलब कि 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ की हमें सामान्य रूप से मिल सकती है अगर हम ढैंचे को सही ढंग से उगाएं। अब हमने फसल बदल दी, हमने मान लीजिए मूंग ले लिया, तो उसमें ड्राई मैटर कम रहेगा, लेकिन नाइट्रोजन मात्रा लगभग इतनी रहती है, वहां 1 टन भी हो सकता है। तो ये आपको कोशिश ये करनी है कि वो ऐसी अवस्था में हम पलटाई कर दें कि वो सड़ जाए। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, ढैंचे की एज बढ़ेगी, उसमें सूक्ष्म पदार्थों की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन हमें नुकसान ही हो जाएगा, वो सड़ने में बहुत समय ले लेगा, उसमें रेशा बन जाएगा। तो हमें कोशिश ये करनी है कि ड्राई मैटर भी ठीक ठाक बन जाए और सड़ भी जल्दी जाए। ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप ढैंचे की हरी खाद ले रहे हैं, खासतौर से हम गेहूं की कटाई के बाद ढैंचे को ले सकते हैं धान से पहले, तो हमें मोटा मोटा आपको एक ठीक अच्छी फसल उगाई है तो ये आपको 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर तक की नाइट्रोजन मिल जाएगी। ये नाइट्रोजन जो मिनरलाइज होगी, डिकम्पोज होगी, वो पूरी की पूरी तो नहीं मिल पाती है, लेकिन हाँ 70-80% उस फसल को मिल जाती है और 15-20% अगली फसल को मिल जाती है। तो यह मान सकते हैं कि अगर इसका 80% ले, मतलब 80 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर उसी फसल को मिल जाएगी जो हमने ढैंचे के बाद ली है, और थोड़ी सी 20-25 किलो जो बची है वो अगली फसल को मिल जाएगी जो हमने रबी में बोई है। तो ढैंचे का लाभ लगभग वैसे तो उसी फसल को मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा बच सकता है, मिल सकता है। लेकिन अगर हमारा सकुलेंट है, ठीक तरह से सड़ गया है, तो पूरा लाभ वो फसल भी ले सकती है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि अगर हम अच्छी तरह से ढैंचे को अगर हम ले रहे हैं हरी खाद में, तो 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर मिल सकता है। और अगर थोड़ी सी फसल कमजोर हुई तो ये 70-80 किलो भी हो सकता है, और फसल थोड़ी अच्छी हुई तो ये 120-130 किलोग्राम भी हो सकता है। निर्भर करेगा कि हमने हरी खाद को किस प्रकार से लिया है, उसकी पलटाई कब करी है और उसका मैनेजमेंट हमने कैसे किया है। तो आशा मेरी बात समझ में आई होगी कि हरी खाद से जो नाइट्रोजन मिलती है वो निर्भर करती है कि उसके अंदर सूक्ष्म पदार्थ कितना है। ये पलटाई की एज पर निर्भर करता है और उसके डिकम्पोजिशन मतलब अपघटन पर निर्भर करता है। और सामान्यतः 2 से 3% होता है। अच्छी फसल ली है तो 3% भी हो सकता है, थोड़ी खराब हुई तो 2% भी हो सकता है। ये मैंने ऑन एन एवरेज बात आपको बताई है। आशा ये आपको समझ में आई होगी। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो इसका मतलब मान सकते हैं कि हमको 70-80 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर, ये तो कैलकुलेशन से एवरेज से भी सो है, तो थोड़ा सा और मान भी लीजिए, तो 70 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन हमको मिल जाएगी। हमने अगर ढैंचे की हरी खाद ली है तो अगली फसल को मिल जाएगी, तो उतनी हम बचत कर सकते हैं नाइट्रोजन। तो ये मेरा प्रयास था आपको समझाने का। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, और कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, वो खासतौर से किसान भाइयों के लिए है। और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सही जानकारी मिल सके। धन्यवाद।